तो इस टॉपिक में हम समझते हैं कि सपोज़ हम टेम्परेचर चेंज करें किसी कंडक्टर का, तो उसका इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे या घटाओगे। तो उसके लिए हम वापस रिवाइज करते हैं एक बार ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने हमें डिफाइन किया था कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब भी अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे तो करंट बढ़ने वाला है। पर V प्रोपोर्शनल टू I कब रहेगा, जब उसकी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन रहेगी तब। फिजिकल कंडीशन का मतलब है उसका साइज़ एंड शेप चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप सपोज़ ऐसा सोचो कि साइज़ और शेप अगर मैं चेंज करता हूँ तो किस तरह से कर सकते हैं। तो साइज़ और शेप को चेंज करने के लिए आइदर आप टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि सपोज़ मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा। तो किसी कंडक्टर पे आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेटर से एक कॉपर कंडक्टर है, हमारे पास कॉपर का एक वायर है या तो एक शेप का मटेरियल है। कॉपर में क्या होता है कि कॉपर में कॉपर आयन्स होंगे जो अपनी लेटाइस साइड्स पे बैठे होंगे, मतलब अपनी लेटाइस साइड पे रखे हुए होंगे। ये लेटाइस साइड से ये पॉजिटिव आयन्स हटने वाले नहीं हैं, पर वो अपनी लेटाइस साइड्स पे वाइब्रेट होते रहेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू आउट द कंडक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव होने वाले हैं, पर इसके साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, मतलब अगर मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाता हूँ तो क्या होने वाला है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो आपने हीट एनर्जी दी किसे, कंडक्टर को। जैसे ही आप हीट एनर्जी दोगे तो ये पॉजिटिव आयंस जो है वो वाइब्रेशन, उसका जो वाइब्रेशन ऑसिलेशन का वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई। अब वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ गई, इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स को का कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस बढ़ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन का कोलिजन बढ़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन खुद अपने साथ कोलिजन करेंगे। ये जो कोलिजन होगा और कोलिजन की प्रोबेबिलिटी अगर ये बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने इसको हीट किया, मतलब टेम्परेचर दिया, तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो यही केस है कंडक्टर में, कि कंडक्टर में आप जब भी आप हीट करते हो तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। पर यह केस नॉन कंडक्टर पे नहीं होता है ना। नॉन कंडक्टर में वो इन्वर्स है, मतलब सपोज आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो अब कैसे उसका रिलेशन है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सपोज कोई भी मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल ले लेता हूँ, उस मटेरियल का कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो होता ही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इवन अगर मैं टेम्परेचर को बहुत लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाऊँ तो भी उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो इनिशियली सपोज़ किसी मटेरियल का टेम्परेचर, अगर मैंने किसी मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे रखा है तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही। मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ R1। अब उस कंडक्टर को मैं हीट करता हूँ, कैसे, जैसे ही मैं हीट करूँगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब आपने हीट किया है, टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर में आपको पता है रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। तो इसका रेजिस्टेंस लेटर से बढ़ के R2 हो गया। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, मतलब R2 माइनस R1, मतलब उसका चेंज है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा तो वो डिपेंड करेगा कितना चेंज इन टेम्परेचर है। मतलब आपने, इट डिपेंड्स अपॉन वन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर मतलब हीट कितना किया, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। और एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब उस कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। मतलब ये दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है। एक तो आप टेम्परेचर कितना बढ़ाते हो, और दूसरी चीज़ है कि आपने इनिशियल रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का कितना है। अगर मैं ये दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1। यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं निकाल देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं K। या तो इस तरह से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। पर जनरली बुक्स में हम यूज़ करते हैं K की जगह यहाँ पर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा
का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो अल्फा इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो भी रेजिस्टेंस वायर या कंडक्टर दिया है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन यहाँ पर हुआ, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पर अगर आप देखो कि इसका यूनिट अगर फाइंड करना है तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 ओम्स तो कट हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, 1 अपॉन K या तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिख सकते हैं। अब ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हर एक कंडक्टर का कुछ फिक्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। जैसे अगर सपोज कोई भी मटेरियल, जैसे आप कॉपर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अगर अल्फा वैल्यू फाइंड करूँ तो अगर वो कंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए R2 विल बी ग्रेटर देन R1, इसीलिए T2 विल बी ग्रेटर देन T1 है, तो R2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन R1 एंड देयरफॉर अल्फा वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो अल्फा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जब भी अल्फा अगर पॉजिटिव आती है तो वी कैन से दैट द मटेरियल विच यू हैव चोजन इज अ कंडक्टर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, यहाँ T1 से T2 किया और रेजिस्टेंस अगर घट गया, मतलब R2 अगर लेस देन R1 हो गया, मतलब यहाँ पर लिखता हूँ इफ R2 इज लेस देन R1, ओके। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, जब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अगर घट जाता है तो अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब जो मटेरियल है वो नॉन कंडक्टर है, इट इज नॉन कंडक्टर। मतलब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से बता सकते हैं कि मटेरियल कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। उसके लिए ये इक्वेशन है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, ये याद रखना है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1।